कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। आज का जो डायमेंशन है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कहने का मतलब है कि स्टिक टुगेदर का केस है। स्टिक टुगेदर मतलब दोनों बॉडी, एक बॉडी तुम्हारा U2 है जो क्या है रेस्ट में है, दूसरा बॉडी A है जिसका मास m1 है और जिसके पास वेलोसिटी कितनी है u1 है। दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। स्टिक का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ चिपक गए। जैसे दोनों बॉडी है, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद अब जो आगे ट्रैवल करेंगे वो दोनों एक साथ में करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मान लो कोई फर्श है और फ्लोर पे एक आयरन बॉल रखा हुआ है, मान लो 50-100 ग्राम का कोई आयरन बॉल रखा हुआ है और 1 kg का कोई मैग्नेट रोल करता हुआ सर्कल शेप में उसके पास गया। तो अब जो वो आगे का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उस मैग्नेट के स्फेरिकल बॉल के साथ ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो उसको भी अपने साथ लेके जाएगा। इसमें कैसे होता है कि m1 u1 प्लस में m2 u2 कितना है 0 है, तो m1 प्लस में m2 इंटू में v, ठीक है। तो v कितना होगा, v होगा m1 u1 डिवाइड बाई इस टर्म को हम नीचे लेके आ गए m1 प्लस में m2, ठीक है। इसमें तुमने देखा है डेफिनेशन में कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा के इक्वल्स में के आई माइनस में के एफ, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही तुम्हारा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम में के आई माइनस में के एफ इक्वल्स में डब्ल्यू भी पढ़े हैं, याद है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो कि जब बॉडी इनिशियल कंडीशन में थी तो इनिशियल कंडीशन में बॉडी इसके पास तो वेलोसिटी थी लेकिन दूसरे के पास वेलोसिटी थी क्या, नहीं था। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ mv²। अब हाफ mv² तो इसके साथ लगा दो 1/2 m1 और जो उसकी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दो। उसकी वेलोसिटी क्या है u1, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 1/2 हाफ mv² फिर से लगाना है। तो अब जो कंबाइंड हो गए दोनों, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा। ये दोनों का मास क्या आ गया, ऐड हो गया। और वेलोसिटी कितनी है उनके साथ, वेलोसिटी v, उसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट टर्म में देखो 1/2 m1 u1² माइनस में 1/2 m1 प्लस में m2 और v की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। v की जगह पे क्या है m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, तो m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर कर दिया। ये जब टर्म आउट कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 1/2 m1 u1² माइनस में 1/2 m1² u1² डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। इतना ठीक है करने वाला है। या फिर जिसको अपनी कोलिजन होगा वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, दैट मींस m2 ग्रेटर देन m1, मतलब क्या है m1 छोटा है और m2 बहुत बड़ा है। जैसे पिछले लेक्चर में बताया मैंने कि मान लो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है 100 kg का और 1 kg का ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो उसके पीछे उसके बाद क्या होगा, अगर उसमें हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो हमें पता है कि kf डिवाइड बाय क्या है, लगभग वो क्या होगा 0, क्योंकि हम यहाँ पे m1 को अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और जैसे कि हम m1 को अप्रोक्सीमेट 0 मानेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी वो 0 हो जाएगा। क्लियर है।